वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग एक रिवीजन वीडियो बना रहे हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। डिटेल्ड वीडियो एक एक टॉपिक का पहले आ चुका है, तो जिनको अगर डिटेल में देखना है वो इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से उसमें क्लियर कर सकते हैं। इसमें फास्टली और जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते चलते हैं। क्वेश्चन के तरीके से हम लोग रिवाइज करेंगे। हाउ मेनी डेज डज इट टेक द अर्थ टू ट्रैवल अराउंड द सन। कितने दिनों में सूर्य जो है धरती जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। तो आप सभी को पता है कि एक साल मतलब कि 365 डेज। ठीक है। जो देखिए सेकंड है हमारा सोलर। जहाँ भी सोलर आ जाएगा, जो भी टॉपिक होता है सोलर, यानी दैट मीन्स रिलेटेड टू द सन से मिलता जुलता ही चीज होता है सोलर। ठीक है। सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट, तो आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। सीक्वेंस हमेशा याद रखिए कि क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमारी पृथ्वी जो है थर्ड पोजीशन पे और फर्स्ट पे मरकरी। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। और मरकरी सबसे नियरेस्ट भी होती है, और मरकरी अब नियरेस्ट है तो उसका ऑर्बिट भी छोटा होगा। तो मरकरी जो है 88 डेज में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। जैसे अर्थ जो है 365 डेज में कंप्लीट करती है, तो मरकरी जो है 88 डेज में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ब्लू प्लैनेट आपको सब लोगों को पता है कि ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है, और इसको ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी, और पानी की वजह से ये जो है ऊपर से आसमान से, मतलब यूनिवर्स से, हमारे ब्रह्मांड से ये नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है। रेड प्लैनेट वगैरह ये सारे आपको याद रखने होंगे। रेड प्लैनेट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। और जो बच्चे सिर्फ रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, उसमें हम सब कुछ एकदम क्लियर बताए हुए हैं। ठीक है। और क्वेश्चन को लेते चलते हैं। देखिए अभी हम बता रहे थे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पोल स्टार, ये सब चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा मिल्की वे। हम लोग यूनिवर्स स्टार्ट किए थे, तो मिल्की वे हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो उसका नाम है हमारे गैलेक्सी का मिल्की वे। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको गैलेक्सी देखिए मैचिंग भी है और आप रिलेटेड टॉपिक को भी समझ गए। वेनस जो होता है वो शाम के समय सबसे चमकीला तारा के रूप में नजर आता है, तो इसीलिए वेनस को हम शाम का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार। ठीक है। सन एक तरह का क्या है, तो सन एक तरह का स्टार है। ये सबसे नज़दीक है इसलिए हमको बड़ा नज़र आता है। ठीक है। और सैटर्न जब बता रहे थे तो इसको बताए थे कि सैटर्न के चारों तरफ गैसियस पार्टिकल्स का, गैस का पूरा एक छल्ला जैसा बन जाता है, रिंग जैसा। और भी ग्रहों पे ये होता है लेकिन बहुत कम रहता है, तो वो निग्लिजिबल हम लोग मान के चलते हैं, उसको नहीं लेते हैं अभी आप लोग के 6 स्टैंडर्ड तक। फिर उसको आगे पढ़िएगा तो उसको भी माना जाता है, लेकिन अभी सिर्फ हम जानते हैं कि सैटर्न पे रिंग्स होते हैं। ठीक है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन को लेते चलते हैं और देखते चलेंगे। इससे रिवाइज भी आपका होता जाएगा और क्विक रिवाइज हो जाएगा। देखिए जब फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लेके चले, अ ग्रुप ऑफ व्हाट। देख आपको कॉन्स्टिलेशन का डिफिनेशन हम बताए हुए थे कि ग्रुप ऑफ स्टार जो एक तरह का पैटर्न बनाया, जैसे टैरस, लिब्रा, हंटर, ये जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं भाई, कॉन्स्टिलेशन। ठीक है। कॉन्स्टिलेशन अलग अलग तरह का, हमारे जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन है, मतलब एक डिफिनिट अगर फिगर उसका बन गया तो हम उसको कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। ठीक है। एस्टेरॉयड हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक एस्टेरॉयड था। ठीक है। तो एस्टेरॉयड हम बताए थे कि एक जगह पे रहता है, वो 2 ग्रहों के बीच में घूमता है, एक एस्टेरॉयड बेल्ट बना लेता है। तो वो कौन कौन से ग्रह हैं, वो है हमारा मार्स और जुपिटर। इन्हीं के बीच में ये अपना एक बेल्ट बना लिया है। ठीक है। स्मॉल बियर कॉन्स्टिलेशन, स्मॉल बियर किसको कहा जाता है, तो बताए थे बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि, इनके बारे में। तो एक्चुअली ये सप्तऋषि को कहते हैं। यहाँ पे स्पेस ही बहुत कम है, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, सप्तऋषि। ठीक है।
रिवाइज भी हो गया आपका, रिकॉल भी हो गया और क्वेश्चन भी एक तरह से तैयार हो गया। फिर है कि स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, जितने भी हमारे यूनिवर्स में है वो सारे कुछ क्या है, हमारे सेलेस्टियल बॉडी हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं बाबू बहुत बड़े, बहुत बहुत बड़े। सूर्य सोचो कि नज़दीक का तारा है तो हमको इतना मतलब बड़ा नज़र आता है, और नज़दीक आ जाएगा तो और बड़ा नज़र आएगा। धीरे धीरे वैसे सूर्य का जो साइज़ है वो इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जा रही है। हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसा समय आए कि ये उसको पुल कर ले, अर्थ को जो है अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, अभी वो आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज डैट आर बिग, और बड़े होने के साथ साथ क्या है, वो काफ़ी गर्म होते हैं, हॉट। ठीक है, बाहर वाला जो सन का जो सरफेस है 6000 डिग्री सेल्सियस, उस दिन भी हम लोग बात किए थे। तो और भी जो है ये इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। कॉन्स्टलेशन का डिफिनेशन भी आपका तैयार हो गया। तो और भी हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाएंगे और उससे ये रिवाइज फटाफट करते चलेंगे। टॉपिक को उठाने से क्या फ़ायदा होता है, दो दो चीज़ आपका हो जाता है। एक तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होते चला गया कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप उसको देख सकते हो, और आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो दोनों बेनिफिट के लिए हम ऐसा करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं, जैसे कोई क्या क्या है, और इससे क्या हो जाएगा, आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा। फर्स्ट वन इज सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज रिंग्स अराउंड इट। गलत बात। अभी जस्ट हम लोग फर्स्ट इसके इसी वीडियो में हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सिर्फ सैटर्न के पास रिंग नहीं होता है, जुपिटर के पास भी, जो आउटर जितने भी प्लैनेट होते हैं, देखिए एक होता है इनर प्लैनेट, एक होता है आउटर प्लैनेट। तो जो इनर प्लैनेट होता है एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर, मतलब कि एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले वाला एस्टेरॉयड बेल्ट से सेपरेट होता है, तो उसके पहले मार्स तक जो होता है वो इनर प्लैनेट होता है। तो इनर प्लैनेट पे क्या होता है, उस पे रिंग्स नहीं होता है, और जितने भी आउटर प्लैनेट हैं तो उन पे रिंग्स होता है। जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके पास रिंग्स है। तो ये तो बात गलत है कि सिर्फ सैटर्न के पास है, तो बिल्कुल नहीं, सैटर्न के पास नहीं है, और भी ग्रह हैं जिनके पास रिंग्स है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लूटो को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ड्वार्फ मतलब बौना, छोटा। तो सही बात है, प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रह गया, अब ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है, छोटा सा, उसको प्लैनेट की कैटेगरी में हम लोग नहीं रखे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलोंगेटेड पार्ट। ये भी सही बात है कि सबका एक क्या है, ऑर्बिट फिक्स है, वो उसी ऑर्बिट में घूमते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा जाता, इसीलिए उस मतलब पहले से ही उनका जो है पाथ डिसाइडेड है कि आपको इसी ट्रैक से जाना है। और सारे प्लैनेट किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की, सूर्य के चारों तरफ वो लोग घूमते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। और हमारा वीडियो स्टार्ट ही हुआ था जियॉड से, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या बात किए थे, जियॉड। जियॉड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जियॉड जो टॉपिक है जियोग्राफी वहीं से निकला है, जियॉड से ही हमारा जियोग्राफी निकला है। तो जियॉड क्या मतलब क्या होता है, एक अर्थ का स्ट्रक्चर। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। जियॉड जो टर्म है ना, इसको तो कभी आप भूलिएगा नहीं, जीवन में मत भूलिएगा, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, और भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्टली तो आपका हर सेक्शन रिवाइज हो गया, जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले थे उनको हम लोग रिवाइज करते चले गए। और भी कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं कि हाउ डज अर्थ सपोर्ट लाइफ, कैसे जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है। हमारे पृथ्वी ही एक ऐसे ग्रह है जिस पे हमारा जीवन संभव है, आप सब लोग को ये बात पता है। तो कैसे संभव है, कुछ ना कुछ तो इसका कंडीशन होगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर नहीं रहता तो क्या यहाँ जीवन संभव हो पाता, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि यहाँ क्या है, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, जैसे सन की ये बिल्कुल क्लोज नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और सन से काफ़ी दूर भी नहीं है, जैसे यूरेनस, नेपच्यून, वो सब काफ़ी दूर है। तो वहाँ क्या होता है, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड, हमेशा निगेटिव में बर्फ जमी रहेगी। तो वैसा भी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया कि हमारा जो अर्थ है वो नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड, ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है।
दूसरा कारण क्या होता है कि यहाँ पे पानी है, ब्लू प्लैनेट इसी की वजह से कहा भी जाता है, तो यहाँ पे पानी है। थर्ड क्या है पॉइंट कि यहाँ हवा है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम लोग सरवाइव करते हैं, ठीक है। और ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छा है, हमको पानी भी मिल जा रहा है, हमको हवा भी मिल जा रहा है, ऑक्सीजन भी मिल जा रहा है, तो इसीलिए पृथ्वी पे हमारा लाइफ सपोर्ट है, जो हमारा अर्थ है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग देखिए, इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। इनर प्लैनेट के नाम पूछे गए हैं, तो आपको सीक्वेंस याद करना जरूरी है। सोलर सिस्टम जब भी याद कीजिए, प्लैनेट के नेम को जब भी याद कीजिए, तो आप सीक्वेंस में याद कीजिए। सीक्वेंस में नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले वाला इनर प्लैनेट, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वाला आउटर प्लैनेट, एस्ट्रॉयड बेल्ट बीच में है, ठीक है। तो याद करना कैसे है, मरकरी हमारा फर्स्ट, वेनस, थर्ड वन इज अर्थ एंड फोर्थ वन इज मार्स। मार्स के बाद आ जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो हमारा इनर प्लैनेट का नाम याद रखिएगा, मरकरी, वेनस और मार्स, चार हमारे जो हैं वो इनर प्लैनेट हैं, ठीक है। अब चलते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टार्स एंड व्हाई कांट ऑल सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स क्या है और साथ में डेफिनेशन भी आ गया कि क्यों सारे सेलेस्टियल बॉडी को स्टार्स नहीं कहते हैं, किसी को प्लैनेट, किसी को सैटेलाइट, किसी को एस्ट्रोलाइट, किसी को मेट्रॉइड्स, ऐसा क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार के डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझिए कि क्या है। वैसे वस्तु, वैसे सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपनी खुद की हीट हो, खुद की लाइट हो, दोनों चीज, ठीक है। The celestial body that have their own light and heat and they emit it in large amounts, थोड़ा बहुत अमाउंट में नहीं, लार्ज अमाउंट में चाहिए, अपनी लाइट भी हो, अपनी हीट भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जाए, उन्हीं को हम स्टार कहते हैं। यही डिफिनीशन है स्टार का। और क्या ऐसा होता है, अर्थ के पास क्या अपना हीट और लाइट है? नहीं। सैटेलाइट के पास ऐसा है? नहीं। तो पहला ये कंडीशन स्टार होने के लिए ज़रूरी है। और स्टार काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे हमारा सन काफ़ी बड़ा है, उनका साइज जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। स्टार गर्म होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा सन क्या है, वो गर्म है। स्टार गैसेज से मिल के बनते हैं। सारे सेलेस्टियल बॉडी क्या गैस के बने हैं? आपकी पृथ्वी गैस से बनी है? नहीं कह सकते हैं, अभी क्रस्ट भी है इस पर, ठीक है। जैसे सन आपका स्टार है, देखो कितना गर्म है, उसका बाहर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। सारे सेलेस्टियल बॉडी कभी स्टार नहीं हो सकते, क्योंकि सारे सेलेस्टियल बॉडी का कभी खुद का लाइट नहीं हो सकता है। आपका खुद का लाइट कैसे होगा? प्लूटो है या नेपच्यून है, उसका खुद का लाइट है? नहीं है। तो खुद की लाइट नहीं हो सकती है, खुद हीट नहीं कर सकता है। जब हीट होगा, जब लाइट होगा, तभी ना उनको स्टार हम कहेंगे। जब वो लाइट अपने से ज़्यादा अमाउंट में बाहर देंगे तब ना हम कहेंगे। तो सारे सेलेस्टियल बॉडी कभी स्टार नहीं हो सकते हैं। प्लैनेट होगा, तुम्हारा क्या कहलाता है, मेट्रॉइड्स होगा, एस्ट्रॉइड होगा, ये सब चीज़ आ जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्टार किसको कहेंगे और बाकी लोगों को क्यों स्टार नहीं कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है ड्वार्फ प्लैनेट। देखिए याद रखिएगा, ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहा जाता है और ये कब आया था। हम फर्स्ट वीडियो में भी जब रिवीजन करवा रहे थे उस टाइम हम बताए हुए थे, अभी तो ये रिवीजन वीडियो है, उसमें हम मतलब डिटेल में बताए थे कि 24 अगस्त 2006 में ये आया था IAU का रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताया था कि ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहते हैं, ठीक है, जो छोटा हो गया हो, पूरा अब बड़ा नहीं हो, और ये सन के चारों तरफ उसकी ग्रेविटी से ऑर्बिटल पाथ को मतलब कि कंप्लीटली अच्छे से उसका कहना नहीं सुने, ये कह सकते हो। ये दूसरे भी प्लैनेट को डिस्टर्ब अगर करने लगा, उसका जो प्लैनेट होने का एक कैटेगरी है कि इतना मास होना चाहिए। जैसे आपका एक आइडल वेट होता है ना, आप अगर करते हो तो आपका एक आइडल वेट है कि हाँ इतना तक अगर आ जाता है, आप BMI वगैरह निकालते हैं
तो इतना वेट तक अच्छा लगता है कोई इंसान, मतलब कि हेल्दी है। तो प्लैनेट का भी एक कैटेगरी है कि उसका भी उतना बीएमआई होना चाहिए, कि उसका भी, उसको बीएमआई नहीं कहेंगे, प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर इसका मास उससे कम हो जाता है और सैटेलाइट से ज़्यादा होता है, जो प्लूटो है हमारा वो ड्रॉप प्लैनेट है, इसलिए कि उसका सैटेलाइट से तो वजन अधिक है, मतलब मून से अधिक है, लेकिन प्लैनेट होने की जो क्राइटेरिया है उससे कम है, इसीलिए उसको हम कहते हैं बौना ग्रह। जैसे कोई कोई आदमी की हाइट एक हम लोग मान के चले कि इतनी लंबाई होनी चाहिए और वो छोटा हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि बौना है, तो इसीलिए इस प्लैनेट को भी हम लोग ड्रॉप प्लैनेट कहते हैं। तो ये क्लियर है। ड्रॉप प्लैनेट अगर आगे आएगा तो आप लोग एकदम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा कौन है भाई, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम सबसे इनिशिएट किससे होता है, वही सबसे बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली है, इनिशिएट किससे कर रहा है, सोलर सिस्टम का स्टार्टिंग ही किससे होता है, सन से। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सन। और यही सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और इसी के चारों ओर सारे प्लैनेट, सैटेलाइट वगैरह मूव करते हैं, ठीक है। और सन, अब सन का डेफिनेशन, जो स्टार का डेफिनेशन है वही आपको सन के डेफिनेशन में भी बताना होगा। तो ये किस चीज़ का बना है, सन जो है बहुत गर्म जो गैस है, हॉट गैसेस, इनका बना होता है, इसके अपनी हीट और लाइट होनी चाहिए, और ये जो है बहुत समय तक क्या होता है, अपना हीट और लाइट इमिट करते रहता है। ये हमारे प्लैनेट से क्या होगा, सबसे बिगेस्ट है, तो ये हमारे प्लैनेट से काफ़ी बड़ा है। जैसे हमारे अर्थ से अगर कंपेयर किया जाए तो सूर्य काफ़ी बड़ा है ना, ऐसा तो नहीं है कि छोटा हो गया है। और इससे अभी के डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारा रेडिएशन भी आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आता है। तो हम लोग को बुरा से तो ओजोन लेयर बचाता है, उसमें हम लोग छेद करते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अच्छा वाले रेडिएशन को अभी देखते चलते हैं, बुरे वाले रेडिएशन को एयर पॉल्यूशन वगैरह जब डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो सूर्य से जो गर्मी मिलती है, यही रेडिएशन की वजह से हमारी जो पृथ्वी है इस पे टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। और इसी की वजह से अगर ये नहीं रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा, तो क्या हमारी पृथ्वी पे कोई हम लोग रह पाएंगे, कोई नहीं सरवाइव करेगा, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग जो है चलते हैं, इसी की वजह से वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जितने भी जो है साइकिल कंप्लीट होते हैं, ओजोन का फॉर्मेशन भी, क्लाउड का फॉर्मेशन, ये सब जो है ये सन पे ही डिपेंडेंट है। तो सूर्य जो है बहुत मुख्य है। अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में बात कीजिए तो सूर्य सबसे इम्पॉर्टेंट है, सन सबसे ज़रूरी है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज वेरी वीवीआई, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ सैटेलाइट। प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच का डिफरेंस देखिए, इसमें हम लोग सिर्फ बात, ये जो वीडियो क्या होता है, ये वीडियो रिवीजन है, इसीलिए हम इसको बहुत ज़्यादा लिख के नहीं बताते हैं। इसमें हम लोग बस पढ़ेंगे, आपको अपने नोट करते चलना होगा। सबसे पहला क्या हो जाता है, प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता है, प्लैनेट जो है उसका खुद का लाइट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। थर्ड वन इज इट हैज स्फेरिकल बॉडी, ये गोल गोल है, स्फीयर जैसा स्फेरिकल बॉडी। कितने प्लैनेट हैं, तो हमारे पास अभी 8 प्लैनेट हैं, ठीक, उसमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है, 8 के नाम भी लिख सकते हो। प्लैनेट को क्या कहा गया था, ये वीडियो में बताए थे, जब प्लैनेट जो वीडियो है मेरा उसमें बताए थे कि प्लैनेट को हम लोग वांडरर कहते हैं। अब कौन कहता था ये जानने के लिए वो वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। इतना तो पॉइंट हो गया प्लैनेट्स का। अब तो प्लैनेट्स में कोई दिक्कत नहीं। अब सैटेलाइट का भी डेफिनेशन लिख, उसको मतलब जान जाइए कि क्यों अंतर है प्लैनेट और सैटेलाइट में। पहला चीज़ क्या होता है, प्लैनेट जो है सूर्य की परिक्रमा, सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, लेकिन सैटेलाइट किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, प्लैनेट के अराउंड, ठीक है। द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट, एक एक प्लैनेट का अपना अपना सैटेलाइट है, ठीक है। और ये बहुत बड़े प्लैनेट के साइज के अकॉर्डिंग बहुत बड़े सैटेलाइट नहीं होते हैं,
ये किसकी वजह से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी की वजह से। सैटेलाइट, जैसे हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं, तो जब सन अपना लाइट रिफ्लेक्ट करता है तभी ना मून में जो है वो लाइट आता है। तो सैटेलाइट का खुद का लाइट नहीं होता है। सैटेलाइट डज नॉट हैव देयर ऑन लाइट। ठीक। और क्या है भाई, सैटेलाइट की साइजेस के बारे में बात कर लिए। बहुत सारे सैटेलाइट हैं, मतलब अभी जो है जब तक आपका बुक वगैरह बना था 57 के अप्रॉक्स ये सैटेलाइट था, लेकिन जो न्यू एडिशन है उसमें फिर सैटेलाइट बढ़ा होगा। हमारा मून की जो है वो बढ़ना ही है, डेली नए नए जो है वो डिस्कवरी होते रहते हैं। तो हमारे सैटेलाइट का जो नंबर है ना वो अभी फिक्स नहीं कह सकते उसको, वो हमेशा चेंजेस आता है उसमें। ठीक है। सैटेलाइट जो होता है इसको हम लोग मून कह सकते हो। नेचुरल सैटेलाइट को, सैटेलाइट दो तरह का होता है लेकिन हम लोग यहाँ नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसको मून कह सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है भाई सैटेलाइट? तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सैटेलाइट रिवॉल्व किसके अराउंड करता है? जो फर्स्ट में भी बोले हैं फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। प्लैनेट सन के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है और सैटेलाइट प्लैनेट के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है, उसके अनुसार उसके चारों तरफ घूमता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। होप आपको ये जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और रिवीजन में हम लोग पूरे हर पार्ट को जो है टच करने का ट्राई किए हैं। और भी कुछ मिसिंग होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए फिर से वीडियो बना दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। जय हिंद बच्चों।